ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज स्मरण कीजिए जेठ मास महात्म्य में अध्याय 12 का। इससे पूर्व के अध्याय चैनल पर अपलोड किए गए हैं, चैनल पर जाकर जरूर सुनें तथा संपूर्ण अध्याय को सुनने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अध्याय 12 में पितृवंश का वर्णन, पिवरी का वृतांत तथा श्राद्ध विधि का कथन का वर्णन किया गया है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, स्वर्गमय विभ्राज नामक अन्य तेजस्वी लोक भी हैं जहाँ परम श्रेष्ठ उत्तम व्रतपरायण बहर्षिद नामक पितृ निवास करते हैं, जहाँ मयूरों से युक्त हजारों विमान विद्यमान रहते हैं, जहाँ संकल्प के लिए प्रयुक्त हुए कुछ फल देने के लिए उन्मुख होकर उपस्थित रहते हैं, एवं जहाँ की अभ्युदय शालाओं में पितरों को श्राद्ध प्रदान करने वाले लोग आनंद मनाते रहते हैं। देवताओं और असुरों के गए गंधर्वों और अप्सराओं के समूह तथा यक्षों और राक्षसों के समुदाय स्वर्ग में उन पितरों के नियमित यज्ञ का विधान करते रहते हैं। महर्षि पुलत्स्य के सैकड़ों पुत्र जो तपस्या और योग से परिपूर्ण महान आत्मबल से संपन्न महान भाग्यशाली एवं अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं, यहाँ निवास करते हैं। इन पितरों की एक मानसी कन्या थी जो पिवरी नाम से विख्यात थी। उस योगिनी एवं योगमा पिवरी ने अत्यंत कठोर तप किया। उसकी तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और उसके समक्ष प्रकट हुए। तब पिवरी ने श्री हरि से यह वरदान मांगा, देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे योगा अभ्यासी अत्यंत सौंदर्यशाली जितेंद्रिय वक्ताओं का श्रेष्ठ एवं पालन पोषण करने वाला पति प्रदान कीजिए। यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे सुव्रते, जब महर्षि व्यास के पुत्र शुक जन्म धारण करेंगे उस समय तुम उन योगा आचार्य की पत्नी हो जाओगी। उनके संयोग से तुम्हें एक योगा अभ्यास परायण कृत्यो नाम की कन्या उत्पन्न होगी। तब तुम उसे मानव योनि में उपनरेश निप मनांतर से अवगुण को समर्पित कर देना और तुम्हारी वह योग सिद्धा कन्या कुतवी ब्रह्मदत्त की माता होकर गौ नाम से प्रसिद्ध होगी। तदंतर कृष्ण, गौर, प्रभु और शंभु नामक तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो महान आत्मबल से संपन्न एवं महान भाग्यशाली होंगे और अंत में परम पद को प्राप्त करेंगे। उन पुत्रों को पैदा करने के पश्चात तुम पुनः अपने योग बल से वर प्राप्त करोगी और अंत में मोक्ष प्राप्त कर लोगी। महर्षि वशिष्ठ के पुत्र रूप सुकाली नामक पितर जो सबके सब मानस नाम से विख्यात हैं, अत्यंत सुंदर स्वरूप वाली तथा धर्म की मूर्ति है। वे सभी स्वर्ग लोक से परे ज्योतिर्भासी लोकों में निवास करते हैं, जहाँ श्राद्ध करता शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले विमानों में विराजमान होकर क्रीड़ा करते रहते हैं। वहाँ क्रियानिष्ठ एवं भक्तिमान श्राद्धदाता ब्राह्मणों की तो बात ही क्या है। इन पितरों की गौ नाम की मानसी कन्या स्वर्ग लोक में विराजमान है, जो शुक्र की प्रिय पत्नी और साधियों की कीर्ति का विस्तार करने वाली है। इसी प्रकार सूर्यमंडल में मरीचि गर्भ नाम से प्रसिद्ध अन्य लोक भी हैं, जहाँ अंगिरा के पुत्र हविष्मान नामक पितर के रूप में निवास करते हैं। ये राजाओं के पितर हैं जो स्वर्ग एवं मोक्ष रूप फल के प्रदाता हैं। जो श्रेष्ठ क्षत्रिय तीर्थों में श्राद्ध प्रदान करते हैं वे इन लोकों में जाते हैं। इन पितरों की एक यशोदा नाम की लोक प्रसिद्ध मानसी कन्या थी, जो 25 जनक की श्रेष्ठ पुत्र वधु अंशुमान की पत्नी, महाराज दिलीप की माता और भगीरथ की पितामही थी। अभीष्ट कामनाओं एवं भोगों का फल प्रदान करने वाली कामदुग्ध नामक अन्य पितृलोक भी हैं, जहाँ उत्तम व्रतपरायण सुस्वधा नाम वाले पितर निवास करते हैं। वे ही पितर प्रजापति करदम के लोकों में आयप नाम से प्रयाक्त हैं। महर्षि
पुलह के अंग से उत्पन्न हुए वैश्यगण उनकी भावना पूजा करते हैं। श्राद्धकर्ता सभी वैष्णवगण इन लोकों में पहुंचकर 10,000 जन्मांतरों में देखे और अनुभव किए हुए भी अपने हजारों माता भाई पिता बहन मित्र संबंधी और बांधव को एक साथ देखते हैं। इन पितरों की मानसी कन्या विराज नाम से विख्यात थी, जो राजा नहुष की पत्नी और ययातिकी की माता थी। बाद में वही पति परायण विरजा ब्रह्मलोक को चली गई और वहाँ एकाष्टका नाम से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार मैंने 3 पितृगणों का वर्णन कर दिया है। अब इसके बाद चौथे गण का वर्णन कर रहा हूँ। ब्रह्मांड के ऊपर मानस नामक लोक विद्यमान है। उनमें अविनाशी सोमप नामक पितर निवास करते हैं। यह ब्रह्मांडों के पितर हैं। उनकी मानसी कन्या नर्मदा नाम से प्रसिद्ध है। वे सभी पितर धर्म की मूर्ति धारण करने वाले तथा ब्रह्मा से भी परे बतलाए गए हैं। स्वधा से उनकी उत्पत्ति हुई है। वे सभी योगा अभ्यासी पितर ब्रह्मत्व को प्राप्त करके सृष्टि आदि समस्त कार्यों से निवृत्त हो इस समय मानस लोक में विद्यमान है। उनकी वह नर्मदा नामरी कन्या दक्षिणा पथ में आकर जल प्रवाहित करने वाली नदी हुई है, जो समस्त प्राणियों को पवित्र कर रही है। इन्हीं पितरों की परंपरा से मनुगण अपने अपने कार्यालय में सृष्टि के प्रारंभ में प्रजाओं का निर्माण करते हैं। इस रहस्य को जानकर लोग धर्म का अभाव हो जाने पर भी सर्वदा श्राद्ध करते रहते हैं। इन्हीं पितरों की कृपा से पुनः इन्हीं के द्वारा योग परंपरा को प्राप्त करने के लिए सृष्टि के प्रारंभ में पितरों के लिए श्राद्ध का ही निर्माण किया गया था। इन सभी पितरों के नियमित चांदी का अथवा चांदी मिश्रित अन्य धातु का भी पात्र आदि स्वधा का उच्चारण करके ब्राह्मणों को दान कर दिया जाए तो वह सर्वदा पितरों को प्रसन्न करता है। विद्वान श्राद्धकर्ता को चाहिए कि श्राद्ध काल में प्रथम अग्नि सोम और यम का तर्पण करके उन्हें खुश करे और पितरों के उद्देश्य से दिया गया अन्न आदि अग्नि में छोड़ दें। अग्नि के अभाव में ब्रह्मांड के हाथ पर जल में अजाकर्ण पर अश्वकर्ण पर गौशाला में अथवा जल के निकट डाल दें। पितरों का स्थान आकाश बतलाया जाता है। उनके लिए दक्षिण दिशा विशेष रूप से प्रशस्त मानी गई है। प्राचीन नवीन होकर दिया गया जल तिल शरीर का दाहिना भाग डाब फल का गूदा गोदुग्ध मधुर रस खडू लोह मधु कुश अगहनी का चावल यव तिन्नी का चावल मूंग गन्ना श्वेत पुष्प और घृत ये पदार्थ पितरों के लिए सर्वदा प्रिय और प्रशस्त कहे गए हैं। अब जो श्राद्ध कार्य में वर्जित तथा पितरों के लिए अप्रिय है उन पदार्थों का मैं वर्णन कर रहा हूँ। शूरषण पेटुआ का बीज सेम काला उड़द कुसुम का पुष्प कमल बेल या बिल्व पत्र मदार धतूरा पारिभद्र नीम देवदारू का पुष्प या पत्ता अड़ुशेका का फूल तथा भेड़ और बकरी का दूध इन्हें पितृ कार्यों में नहीं देना चाहिए। पितरों से कल्याण प्राप्ति की इच्छा वाले पुरुष को श्राद्ध कार्य में कोदो उदार गुल की वृक्ष का पुष्प अथवा पत्ता चना कैथ महुआ और अलसी तीसी इन पदार्थों का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। जो भक्ति पूर्वक श्राद्ध आदि द्वारा पितरों को प्रसन्न करता है उसे पितृ भी बदले में हर्षित कर देते हैं। वे पितृगण प्रसन्न होकर समृद्धि स्वर्ग आरोग्य और संतान रूपी फल का प्रदान देते हैं। इसलिए देव कार्य से भी बढ़कर पितृ कार्य की विशेषता मानी जाती है तथा देवताओं से भी पूर्व ही पितरों के तर्पण की विधि बतलाई गई है। ये पितृ शीघ्र ही कृपा करने वाले क्रोध रहित शस्त्र विहीन मैत्री युक्त शांत आत्मा पवित्रता परायण सदा प्रियवादी भक्तों के प्रति अनुरक्त और सुखदायक प्रथम देवता है। हविष्यन अन्न का भक्षण करने वाले इन पितरों के अधिनायक पद पर श्राद्ध के देवता रूप में सूर्य अधिष्ठित माने गए हैं। इस प्रकार यह पितृवंश का वर्णन मैंने तुम लोगों को पूर्ण रूप से बतला दिया। यह पुण्य प्रदाता परम पवित्र और आयु की वृद्धि करने वाला है। मनुष्य को सदा ही इसका पठन पाठ करना चाहिए।
तो यह थी हमारी संपूर्ण अध्याय। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह अध्याय पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।